उस मूर्ति को वो चकनाचूर कर डालता है। इस बात को तो भली भांति समझ चुके थे कि अफजल खान के इरादे नेक तो बिल्कुल नहीं है। कपड़ों के अंदर शिवाजी महाराज स्टील का कवच डालते हैं और माथे पर स्टील का टोपी पहनते हैं। अफजल खान के सर को उड़ा दिया जाता है। इतिहास हमें कई युद्धों की कहानियां सुनाता है, लेकिन कुछ युद्ध तलवार से नहीं, बुद्धि और कौशल से लड़े जाते हैं। साल था 1659। दक्कन की धरती अब कांपने लगी थी। आदिल शाही सल्तनत ने अपना सबसे खूंखार सेनापति को मैदान में उतार दिया था। अफजल खान, ये नाम ही काफी था मराठाओं के कैंप में दहशत लाने के लिए। ये वो नाम था जिससे किले डरते थे, मंदिर राख बन जाती थी और दुश्मन जिंदा नहीं बच पाते थे। 7 फुट के विशाल शरीर के साथ अफजल खान अपनी साजिशों को लेकर तैयार बैठा था। वहीं दूसरी तरफ खड़ा था एक नौजवान राजा, छोटा सा राज, लेकिन बुद्धि, कौशलता और बिजली की रफ्तार से युद्ध की कला से दुश्मनों को मात देने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज। इस वीडियो के अंतिम 3 मिनट देखने के बाद आप ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि क्या कोई राजा इतनी बड़ी जीत हासिल करने के बावजूद इतना सम्मान और इतना अपनापन अपने दुश्मनों को दे सकता है। और आखिर इतनी बड़ी जीत हासिल करने के बाद उनकी माता श्री जीजाबाई ने उन्हें ऐसा क्या कहा कि शिवाजी महाराज अति भावुक हो गए। और इसके अलावा उन्होंने अपनी सेनाओं को जीत स्वरूप क्या क्या भेंट किए। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। बीजापुर के भरी दरबार में शिवाजी महाराज को जिंदा या मुर्दा लाने की डींगे हाँकने के बाद अफजल खान बड़ी साहिबा का आदेश मिलते ही 12,000 सेनाओं और कई सारे आर्टिलरीज के साथ शिवाजी महाराज को मात देने के उद्देश्य से रवाना होता है। तेज रफ्तार के साथ अफजल खान अपने सैनिकों के साथ तुलजापुर पहुंचता है, जहां मंदिर में विराजमान मां भवानी, जिसमें शिवाजी महाराज की अत्यधिक श्रद्धा होती है, उस मूर्ति को वो चकनाचूर कर डालता है। वो यही नहीं रुकता, बल्कि पंधारपुर में मौजूद ऐतिहासिक मंदिर विठोबा, सिंगनापुर के शंभू महादेव के मंदिर को भी खत्म कर डालता है। इसके अलावा मनकेश्वर टेम्पल भी उसके हाथों से बच नहीं पाते। रास्ते में मिलने वाले ब्राह्मणों को भी मौत के घाट उतारते चला जाता है। ऐसी हैवानियत देखने के बाद अफजल खान शिवाजी महाराज को कृष्ण जी भास्कर के द्वारा ये मैसेज पहुंचाते हैं कि वो खुद को सरेंडर कर दे। और जिस तरीके से वो उसके पिता शाहजी का सम्मान करता है, उसी तरीके से वो शिवाजी का भी सम्मान करता है। सरेंडर करने पर बीजापुरी सल्तनत से दरखास्त करके वो उसे उसके जीते हुए किले उसी के हक में रहने देगा और बीजापुरी सल्तनत से माफी मंगवाएगा। और ये सभी चीज होने के लिए वो चाहता था कि एक निजी वार्तालाप उन दोनों के बीच हो। वहीं दूसरी तरफ ये समाचार मिलते ही शिवाजी महाराज इस बात को तो भली भांति समझ चुके थे कि अफजल खान के इरादे नेक तो बिल्कुल नहीं है। इस दुविधा पर पूर्ण विराम लगाने के लिए वो खुद कृष्ण जी भास्कर से धर्म की रक्षा के नाते उनसे पूछते हैं कि वो उन्हें बताएं कि अफजल खान के क्या इरादे हैं। इस पर कृष्ण जी भास्कर उन्हें कहते हैं कि अफजल खान के इरादे बिल्कुल नेक नहीं है। ये जानने के बाद शिवाजी महाराज अब समझ चुके थे कि उनको अपना अगला कदम क्या उठाना है। अब बारी थी शह और मात की। अफजल खान को उसी के बुने हुए जाल में उसे मात देने की। अफजल खान जो ये सोच बैठा था कि शिवाजी महाराज को हराना और उनको अपने साजिशों में फंसाना उसके बाएं हाथ का खेल है, वहीं दूसरी तरफ शिवाजी महाराज अपने मराठा धुरंधर नेताजी पालकर, मोरोपंत, तानाजी मालुसरे, रघुनाथ भल्लाल, त्रिंबक भास्कर के साथ मैदान में उतरने को तैयार हो चुके थे। अब बारी आई उस दिन की जिसका बेसब्री से अफजल खान के साथ साथ शिवाजी महाराज को भी इंतजार था। शिवाजी महाराज के द्वारा प्रतापगढ़ के तलहटी में कैंप की शानदार व्यवस्था कराई जाती है। अफजल खान कुछ ही पलों में कैंप के अंदर होता है। वहीं शिवाजी महाराज को अफजल खान के आने की सूचना दी जाती है। अब बारी थी शिवाजी महाराज की खुद की रक्षा की। कपड़ों के अंदर शिवाजी महाराज स्टील का कवच डालते हैं और माथे पर स्टील का टोपी पहनते हैं और अपने हाथों में बागनक डालते हैं और डैगर को अपने स्लीव्स में छुपा लेते हैं। शिवाजी महाराज अपने 2 मराठा योद्धाओं शंभूजी, कावजी और जीब महल के साथ रणभूमि में उतरने को तैयार थे। अब शिवाजी महाराज कैंप में प्रवेश करते हैं, जहां अफजल खान उसका बेसब्री से इंतजार करता हुआ उन्हें दिखता है। शिवाजी को देखते ही अफजल खान अपनी जगह से उठता है और कुछ कदम आगे बढ़कर शिवाजी को गले लगाने के बहाने
ने उनके सर को अपने बाहों से जकड़ लेता है। इसके बाद शिवाजी महाराज अपने बागनक का इस्तेमाल करते हुए उसके पेट को चीर डालते हैं और अगले ही क्षण डैगर से लगातार अफजल खान पर वार करते हैं, जिससे अफजल खान जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर सैयद बंदा उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जीव महल के द्वारा उसके हाथों को काट दिया जाता है और उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। वहीं जब अफजल खान के साथी उसे पालकी में बैठा कर ले जाना चाह रहे थे तो उनके पैरों को यशजी कांक और तानाजी मालुसरे के हाथों काट दिया जाता है और बाद में अफजल खान के सर को उड़ा दिया जाता है। और इस तरीके से अफजल खान अपने ही बुने हुए जाल में सबसे बुरी मौत मरता है। घाटियों में छिपे मराठा योद्धाओं को जैसे ही बिगुल और कैनन की आवाज सुनाई पड़ती है, वो सभी अफजल खान की सेनाओं पर भूखे शेर की तरह टूट पड़ते हैं और कुछ ही पलों में लगभग 3000 सैनिकों को मौत के घाट उतारने के बाद विजय को फतह करते हैं। इतनी बड़ी और शानदार जीत होने के बावजूद शिवाजी महाराज अपने दुश्मनों के लिए उदारता दिखाते हैं। बंदी बने हुए लोगों को शिवाजी उदारता पूर्वक सम्मान के साथ और घोड़े और परिधान के उपहार के साथ बीजापुर लौटने की परमिशन देते हैं। बच्चे और महिलाओं को सम्मान पूर्वक छोड़ दिया जाता है। बहुत से मराठा सेनाओं जो अफजल खान की तरफ से लड़ रहे थे, वो शिवाजी महाराज की उदारता को देखते हुए शिवाजी के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं। अफजल खान के कटे हुए सर को माँ भवानी के चरणों में अर्पित किया जाता है, इस भाव के साथ कि उन्होंने अपना बदला पूरा किया। अब इसके बाद शिवाजी महाराज अपनी माता श्री जीजाबाई से मिलते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। इस पर जीजाबाई शिवाजी को बहुत लाड करती है और नम भरी आंखों से कहती है कि अफजल खान को मारकर उसने अपने बड़े भाई संभाजी का बदला लिया है। कुछ देर अपनी माता के साथ वक्त बिताने के बाद किले से नीचे उतरकर अपने घायल मराठा योद्धाओं के बीच वो पहुंचते हैं और जल्द से जल्द उनके लिए नर्सिंग की व्यवस्था करते हैं और उनका उत्साह बढ़ाते हैं। साथ ही साथ उनके घाव की गंभीरता के प्रपोर्शन में उन्हें मुआवजा प्रदान किया जाता है, जिसकी रेंज 75 से 200 पगोडास होता है। उन लोगों की लिस्ट भी बनाई जाती है जो इस युद्ध में राष्ट्र के प्रति अपने प्राण को न्यौछावर कर देते हैं। इसके बाद उन सभी के परिवारों को आजीवन पेंशन, वतन या भूमि देने का वादा किया जाता है। इसके अलावा उनके बेटे को सेना में नियुक्त किया जाता है। सीनियर ऑफिसर्स को घोड़े, रिंग्स, मोती के पेंडेंट्स, आमलेट, सोने से कड़े हुए वस्त्र आदि भेंट किए जाते हैं। बहुत से घुड़सवार को और सीनियर का पोस्ट दिया जाता है। ये सभी उपहार और प्रमोशन पूरी सेना की उपस्थिति में किया जाता है। इसका उद्देश्य पुरुषों और अधिकारियों के बीच उनके उत्साह को प्रोत्साहित करने और प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करने का था। शिवाजी महाराज के द्वारा दिए गए पुरस्कारों ने प्रत्येक सैनिक के दिल में ये विश्वास भर दिया कि उनके योग को उचित स्वीकृति मिल रही है। इस तरीके से हम देखते हैं कि अफजल खान का अंत शिवाजी महाराज के लिए एक नई शुरुआत बनकर आई, जिसने उन्हें और उनके मराठा योद्धाओं को अपार शक्ति दी।